रतलाम और शहडोल में पीपीपी मोड से मेडिकल कॉलेज खोलने, 20 सरकारी हवाई पट्टियों को 15 साल के लिए निजी कंपनियों को देने का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा हर जिले में 50 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों की समीक्षा अब प्रभारी मंत्रियों को करनी होगी। पिछली कैबिनेट की बैठक में ये सीमा 1 करोड़ रुपए तय की गई थी। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज हुए हैं। हमारे जो बीओटी एनओटी मोड पर पीपीपी आधार पर शहडोल, विदिशा और रतलाम के तीनों मेडिकल कॉलेजों को आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश में जो हवाई पट्टियां हैं, ऐसी 20 हवाई पट्टियां उन्हें विमानन गतिविधियों को संचालन करने के लिए डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर दिए जाने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। शिवराज सरकार के अहम फैसलों पर विपक्षी दल के हमले जारी हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार एक-एक कर पूरे प्रदेश को बेच रही है। विमानन विभाग मध्य प्रदेश में कायम है और सम्मानित मुख्यमंत्री जी के सचिव ही इस विभाग के भी सचिव हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि इन हवाई पट्टियों के प्राइवेटाइजेशन की जरूरत पड़ रही है? निजी क्षेत्र को सौंपने के पीछे आवश्यकता क्या है? किसको सरकार ओबलाइज करना चाहती है? यह खोज का विषय है और निश्चित तौर पर हमें इस बात की पूरी आशंका है कि भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए ही मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया गया। कैबिनेट के एजेंडे में इस बार किराएदारी अधिनियम में संशोधन और किराएदारों के मामले को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन मुख्यमंत्री के दखल के बाद इसे चर्चा में नहीं लाया गया। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रभु पटेरिया। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी और साथ ही जुड़ रहे हैं भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रभु पटेरिया जी। प्रभु जी, आज जो कैबिनेट में फैसले लिए उसमें अहम क्या है और संदेश क्या जा रहा है? राकेश जी, सबसे अहम फैसला तो 3 मेडिकल कॉलेज खोलने का है। जो मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, सरकार उस कमी को दूर करने के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना चाहती है। तो इससे लगभग 2 मेडिकल कॉलेज में तो 750 बिस्तरों के अस्पताल खुलेंगे और शहडोल के मेडिकल कॉलेज में 500 बिस्तर का अस्पताल खुलेगा, जो आदिवासी इलाके में मेडिकल की सुविधाएं बढ़ेंगी और प्रदेश को हर साल 450 नए डॉक्टर मिलेंगे। ये कोई बड़ी सौगात है प्रदेश के। जो बीओटी में स्कीम लाई रही है सरकार, इसमें सरकार की जेब से भी कुछ खर्च नहीं होना है, केवल जमीन देना है उसको और निजी क्षेत्र की कंपनियां आकर पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगी। दूसरा बड़ा फैसला गौण खनिजों की नीलामी को लेकर था। जो रेत, गिट्टी, मुरम जैसे छोटे खनिज होते हैं, जो उनको नीलामी का एक फैसला था, ये कैबिनेट में आया था। अब इसका ई टेंडरिंग के जरिए इसकी नीलामी होगी, जनपद पंचायत इसको नीलाम करेगी, पारदर्शिता आएगी, सरकार का ये कहना है। खास बात यह है इसमें कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों को जरूरत का गौण खनिज, मुरम, बजरी, गिट्टी, ये सब मुफ्त लेने के एक प्रावधान है जो उसको बदलने का प्रस्ताव था, जिसको मंत्रियों की आपत्ति के बाद खारिज कर दिया गया। अब वो उस दायरे में जो रहने वाले ग्रामीण है वो अब बिना कोई रॉयल्टी चुकाए अपनी जरूरत का खनिज ले सकेंगे। और एक फैसला हवाई पट्टियों को लेकर के है। राकेश जी, हवाई पट्टियां, प्रदेश की जो हवाई पट्टियां, लगभग सभी जिलों में हवाई पट्टियां हैं। 40 से ज्यादा जिलों में हवाई पट्टियां हैं प्रदेश में, जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा, उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। जैसे उनमें हवाई जहाज उतारना संभव नहीं। पट्टियां बनी हुई हैं, कुछ अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है, कुछ बाद में बनाई गई है सरकार ने अपनी जरूरत के हिसाब से। तो उन पट्टियों का रख रखाव हो, साथ ही विमानन की गतिविधियां बढ़े, इसको लेकर इनको निजी क्षेत्र को 15 साल की लीज पर देने के एग्रीमेंट के संबंध में प्रभु जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले मुद्दा मेडिकल कॉलेज का है। रंजन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, पीपी मोड पर जो बात हो रही है कि कुछ नहीं लगाना है, मेडिकल कॉलेज बनेंगे और डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। जो वर्तमान हालात है मेडिकल कॉलेज के, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जो नई व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं उसका आखिर मतलब क्या है? 6 या गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं, इतने लगभग प्राइवेट हैं और इन सबके ऊपर जो नियामक बॉडी है वो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उसका नॉर्म है। नॉर्म के हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर में वैसे ही होना चाहिए
वो कहीं नहीं है, वो कहीं दूर नहीं जा। राजधानी के मेडिकल कॉलेज को देखें, 10-11 साल से भाजपा की ही सरकार है, आखिर उसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? नहीं, वहीं पे जो टीचिंग फैकल्टी है बहुत कम है, बहुत से पोस्ट खाली पड़े हैं। और बड़ी आपको पता होगा कि जब भी MCI अपना इंस्पेक्शन करती है तब भी कई बार ऐसा हुआ है कि सागर इंस्पेक्शन हो रहा है तो भोपाल से ट्रांसफर करके लोग वहां ले जाए जाते हैं, इंस्पेक्शन के बाद उनको फिर वापस लाया जाता है। तो ये जो एडहाक अरेंजमेंट है, एडहाकिज्म है, ये मेडिकल कॉलेज में उनकी जो हेल्थ को खराब कर रहा है। दूसरी बात, चलिए हम प्रभु जी से एक बात पूछे। प्रभु जी, जो आपने बताया कि नई व्यवस्था के तहत में है, स्वास्थ्य सेवाओं का आगे भी बढ़ेंगी, क्या लगता है कि ये नया प्रयोग सफल होगा निजीकरण के इस दौर में? राकेश जी, सरकार के पास संसाधन सीमित है, वो खुद मेडिकल कॉलेज खोल नहीं सकती। प्राइवेट सेक्टर में जो मेडिकल कॉलेज खुले हुए उनकी हालत जग जाहिर है। वहां पर जो घोटाले घपले, जो PMT घोटाला है और जो डीमेट घोटाला है, इसकी जड़ ही प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनसे ये घोटाले उजागर हुए हैं। तो उस स्थिति को दूर करके सस्ती कम कीमत पर डॉक्टर तैयार करने के लिए सरकार ये स्कीम लेकर आई है PPP मोड पर। इसमें सरकार की भी भागीदारी रहेगी कॉलेज में, और उसमें प्राइवेट कंपनी अपने पैसा लगाकर काम करेगी। तो स्वाभाविक तौर पर अस्पताल से जो अर्निंग होनी है वो अर्निंग भी करेगी, वो मेडिकल की फीस से भी। तो इलाज भी महंगा होगा? तो इलाज सरकार के जो रेट तय होंगे उस हिसाब से उसमें इलाज किया जाएगा। कुछ प्रारंभिक इलाज जो जिला अस्पताल में होता है वो सुविधाएं मुफ्त रहेंगी उसमें। चलिए, जो निजीकरण आपने पट्टी, जो सरकारी जो हवाई पट्टी है, उनके पीछे उद्देश्य क्या है? जब मध्य प्रदेश में पूंजी निवेश आ रहा है, क्या इसलिए वो निजी हाथों में दे रहे हैं? राजा जी, हवाई पट्टी और निजी क्षेत्र में सौंपने का उद्देश्य क्या है? उनका रखरखाव हो सके प्रदेश में। जिसके हाथों में जाएगा वो उसका क्या उपयोग करेंगे? वो वहां पर हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। ऐसी ढाना में जो सागर की जो हवाई पट्टी है ढाना की, वहां पर ये प्रशिक्षण काम पहले से चल रहा है। प्रदेश की 4-5 हवाई पट्टियां पहले से निजी क्षेत्र को गई हुई हैं। और ये जो फैसला कैबिनेट ने आज लिया है, ये तीसरी बार ये मुद्दा कैबिनेट में आया। इसके पहले भी ये कई बार आ चुका है। और प्रदेश की सभी हवाई पट्टियों को लेने के लिए कोई भी कंपनी बाहर की तैयार नहीं हो रही थी। प्रभु जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। रंजन जी, निजीकरण के इस दौर में चाहे हवाई पट्टी हो या मेडिकल कॉलेज हो, सरकार ने क्या पूरी तरह से हाथ उठा दिए? देखिए, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, संसाधन की बहुत कमी है। जैसे पट्टी की, हवाई पट्टी की बात है, बहुत सालों से पड़े हुए हैं, हवाई जहाज है ही नहीं, कहाँ उतरेंगे? तो उसका उपयोग कैसे हो? और देखिए, एविएशन में आपको बढ़ोतरी करनी है, संसाधन आपके पास है नहीं। एविएशन में तभी लोग आएंगे बाहर से जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जो बेसिक चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो बाहर से हवाई जहाज नहीं आएंगे, कंपनी नहीं आएंगे। तो मजबूरी है बाहर से लाना लोगों को। जैसे कंपनी आती जाएंगी। और सेम जो चीज है आपका मेडिकल क्षेत्र में भी है। अगर मेडिकल कॉलेज नहीं है तो फिर डॉक्टर कहाँ से आएंगे? लेकिन जो दुख की बात है, या जो तकलीफ वाली बात है, या जो चिंता करने की बात है, जो घोटाले हो रहे हैं, आखिर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ये किस लिए हैं? अच्छे डॉक्टर निकले, अच्छे ट्रेन निकले। जब डीमेड के थ्रू जो घोटाले हो उससे बच्चे आएंगे जिनका टैलेंट नहीं है, तो फिर कैसे निकलेंगे बच्चे? चलिए, लेकिन शुरुआत तो हुई। प्रभु जी, छतरपुर में भी मेडिकल कॉलेज को लेकर आंदोलन चल रहा था, क्या उस पर कहीं कोई चर्चा हुई? राकेश जी, उस पर चर्चा तो नहीं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको कि विदिशा में जो PPP मोड पर जो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हुई है, 2013 में वहां पर सरकारी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो चुका है। सुषमा स्वराज की मौजूदगी में मुख्यमंत्री उसके बाद ये स्थिति है किया था। लेकिन सरकार चूंकि संसाधन सीमित है तो वो खुद अपना मेडिकल कॉलेज लगाने के बजाय उसने इसको PPP मोड पर ले जाना बेहतर समझा। मतलब ये इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि जहां सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह चौहान और राघव जी जो उस वक्त वित्त मंत्री के पद से हट गए थे लेकिन कार्यक्रम में मौजूद थे, अब वहां पर मेडिकल कॉलेज दूसरी तरह से जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु पटरिया जी चर्चा में जुड़ने के लिए। शिवराज, सरकार की कोशिश है कि उस पर कोयले के कोई दाग न लगे, क्योंकि कोयले के दाग से मैले हुए दामन का हर किसी ने यूपीए सरकार का देखा है। और चुनाव में उसकी हार को भी शायद इसलिए मोदी सरकार ने ही ऑप्शन ऑनलाइन कर दिए हैं और उसी राह पर शिवराज सरकार भी चल पड़ी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे माननीय की योग रिहर्सल।
शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक। आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ, हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। शिवराज सरकार के फैसले पर मोदी सरकार की छाप दिखाई दे रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो मंजूरी दी है, अब योग दिवस केवल इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया करेगी। अमेरिका करेगा, इंग्लैंड करेगा, जापान, जर्मनी, रूस, लेकिन किस योग किला में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सीएम निवास और छत्तीसगढ़ विधानसभा में कैबिनेट की मीटिंग में ताकीद की गई है कि हर किसी को योग शिविर में आना जरूरी है। कहने को तो योग हिंदुस्तान में बहुत पहले से किया जा रहा है, हमारी रवायत में शुमार है, लेकिन जब बाबा रामदेव ने अपने अंदाज में इसकी ब्रांडिंग की, इसका जिक्र किया, तब जाकर लोगों ने टीवी के जरिए योग की महिमा को जाना। देखते ही देखते योग की महिमा ऐसे अनंत हुई कि प्रधानमंत्री की कोशिशों के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद ये पहला मौका होगा जब योग दिवस मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस दिन जलसा होगा। आम लोगों के साथ सियासत के सूरमा भी योग करते नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले रिहर्सल होगी। 15 और 16 जून को मध्य प्रदेश के मंत्री और विधायकों की रिहर्सल, तो 17 जून को छत्तीसगढ़ के माननीय योग के कोर्स सीखेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश में अब तक योग सिखाने वाले गुरु का नाम ही तय नहीं हुआ है। 21 जून को विश्व योग दिवस है, जैसा आप सबको मालूम है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इसमें राज्य स्तर पर बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी अलग अलग क्षेत्रों की हमारे प्रदेश की प्रमुख हस्तियां हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, चाहे वो खेल जगत की हो, साहित्य जगत की हो, राजनीतिक जगत की हो। लगभग 10,000 लोगों का ये कार्यक्रम होगा। सभी मंत्रियों की, संसदीय सचिवों की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सबकी ड्यूटी लगाई गई है और इसके लिए एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी विधानसभा में आने वाले 17 तारीख को आयोजित किया जाएगा और 21 तारीख को सभी मंत्री और सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी संसदीय सचिव किसी न किसी जिले में योग समारोह में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में तो योग पर गैर हाजिर रहने वाले नेताओं के लिए फरमान जारी हो गया। ऐसे जैसे योग नहीं किया तो कुछ नहीं किया। जवाब तलब होगा, सवाल होगा कि कैसे नजर होगी सब पर कि किसने योग में हिस्सा लिया और किसने नहीं। तो जनाब, सभी जिलों में योग दिवस के दिन वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वीडियोग्राफी दिल्ली भेजी जाएगी। विधानसभा में 17 जून को 11 बजे से लेके 1 बजे तक सारे विधायकों को योग एक प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग के रूप में देने की बात हुई है। वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और वो सब जो है दिल्ली जाएगी। लोगों से बीजेपी अपील कर रही है योग दिवस पर योग को मनाने के लिए और इस पहल को सार्थक बनाने के लिए। योग का फायदा सियासत को होगा या फिर आम जनता को, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इंतजार है हम सबको। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष तिवारी के साथ भोपाल से प्रभु पटेलिया।
इस खबर में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र, साफ बताया जा रहा है कि दिल्ली तक रिकॉर्डिंग जाएगी, आखिर दिल्ली का खौफ क्यों दिखाया जा रहा है? सब कुछ ठीक ठाक नहीं है क्या? देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि जब भी ऐसे आयोजन होते हैं राकेश जी, आपको भी बखूबी पता है, किसी न किसी माध्यम से वो कोशिश करते हैं तमाम राजनेता कि वो किनारा कर लें, चाहे अपने क्षेत्र में कार्यक्रम का हवाला दे दिया जाए या फिर व्यस्तता का हवाला दे दिया जाए। तो हमें लगता है कि एक अमित शाह का डंडा या यूं कहें नरेंद्र मोदी का खौफ दिखाकर तमाम लोगों की मौजूदगी चाहती है ताकि विपक्ष को कोई मौका न लगे, क्योंकि ये पूरे देश भर में आयोजन होना है, पूरे प्रदेश में आयोजन होना है और संगठन से लेकर सत्ता तक जो तमाम लोग हैं वो इस पूरे मामले में शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को वो मौका नहीं देना चाहते कि कांग्रेस ये आरोप लगा दे कि जब खुद के ही घर में वो एक साथ लेकर योग को नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर वो पूरे देश में क्या करा पाएंगे या पूरे प्रदेश में क्या कराएंगे। सत्येंद्र, जो विधानसभा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षण के लिए कोई योग गुरु आ रहा है या राजनेता ही एक दूसरे को सिखाएंगे? अभी तो फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है राकेश जी ने, लेकिन हमें लगता है कोई बाहर से ट्रेनर आ रहे हैं। हालांकि जब छत्तीसगढ़ में जब एक मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण किया गया था तो उस दौरान भी बाहर से पतंजलि योग पीठ से एक प्रशिक्षक यहाँ पर आए थे। अच्छा, बस इतना और बताइए सत्येंद्र जी कि कौन कौन मौजूद रहेगा? तमाम लोग मौजूद रहेंगे, जैसा कि बताया गया कि तमाम वो विधायक, तमाम वो मंत्री और तमाम संसदीय सचिव जिन्हें अभी हाल में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे। सत्येंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ प्रभु पटेल जी जुड़ गए। प्रभु जी, छत्तीसगढ़ में तो सभी विधायक, मंत्री सभी एक साथ हैं, संसदीय सचिव। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री निवास पर प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके अपडेट क्या है आपके पास? राकेश जी, आज कैबिनेट की बैठक के बाद अनौपचारिक चर्चा में मुख्यमंत्री ने इस बात का खुलासा किया है। तो उन्होंने ये बताया कि मंत्रियों के लिए सीएम हाउस में एक योग का प्रशिक्षण शिविर लगेगा जहां रिहर्सल कराई जाएगी मंत्रियों को। ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मंत्री योग करने के लिए परफेक्ट हैं, उनको योग करना आता है, क्योंकि राज्य सरकार हर साल विवेकानंद जयंती पर योग का कार्यक्रम कराती रही है। उसके लिए मंत्रियों उस कार्यक्रमों में जाते हैं, तो ये माना जाता है कि उनको आता है। लेकिन चूंकि 21 तारीख को जो योग का विशेष कार्यक्रम हो रहा है उसमें कई विधायक मौजूद रहेंगे। विधायक वो भी भाजपा के साथ, क्या कांग्रेस के विधायकों को भी आमंत्रण दिया गया है? राकेश जी, अभी तक तो ये शिविर केवल मंत्रियों के लिए बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में विधायकों को भी शामिल किया जा रहा है इस शिविर में, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में विधायकों के लिए भी व्यवस्था की जाए। चलिए जानकारी मिल रही है सीएम हाउस में केवल मंत्रियों के लिए कार्यक्रम है। चलिए प्रभु जी, मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ रंजन जी है। रंजन जी, योग दिवस पर जो मोदी का डंडा और अमित शाह का खौफ मध्य प्रदेश में से लेकर के छत्तीसगढ़ तक में दिखाई दे रहा है, क्या सोचते हैं? राजनेताओं की दिलचस्पी कितनी है? सिर्फ सियासत तो नहीं करेंगे इसकी आड़ में? देखिए, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पहली बार 21 जून को बोला गया है, इसमें नरेंद्र मोदी का काफी रोल है। तो 21 जून उससे जुड़ गया है नरेंद्र मोदी से। तो जब नरेंद्र मोदी जुड़ गए उससे, तो जो भी बीजेपी के जहाँ पे राज्य हैं, जहाँ पे सीएम हैं या जो बीजेपी के लीडर्स हैं, उनकी पूरी कोशिश है दिखाने की कि नरेंद्र मोदी की वजह से, उनके योग की वजह से सारी जनता जुड़ मैंने साफ है कि इसमें भी सियासत हो रही है। हाँ, तो पॉलिटिकल योगा हो गया है, खासकर योगा नहीं। अच्छा, योगा धमकी से नहीं होता है, जैसे उन्होंने कहा कि सीडी भेज देंगे दिल्ली, तो धमकी से योगा नहीं होता। योगा तो वॉलंटियर चीज होती है। रंजन जी, आप खुद योगा का सहारा लेते हैं, क्या सोचते हैं कितनी गंभीरता से लेंगे ये राजनेता? नहीं, देखिए, एक दिन में योगा होता नहीं है, उसका पूरा प्रोसेस होता है, मन से जुड़ना होता है। तो ये तो पॉलिटिकल योगा है, अभी जो तो एक तरह से प्रोग्राम है, योगा नहीं है, प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम में लोग आगे चले जाएंगे। तो ये चेहरे सामने रखे जा रहे हैं जिससे उनके जो फॉलोअर हैं वो इसको फॉलो बताया जा सके कि ये भी होगा कि मोदी जी की वजह से इतने लोग जुड़े और योगा से इसके बाद हुआ। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी आपका और प्रभु पटेल जी। रिहर्सल होगी, उसके बाद 21 जून को योग, मध्य प्रदेश में करीब 1 लाख लोग एक साथ योग में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में तो नेताओं को आदेश दे दिए गए हैं कि अगर गैर हाजिर रहे तो कार्रवाई होगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी संख्या बेहतर होने के आसार हैं। खैर, जो भी हो, इंतजार रहेगा योग दिवस पर दिखने वाले अलग अलग नजारों का। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वाह रे एमपी पुलिस। आपको पता है दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी, पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री झूठ से तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज में देखा। जहां दिखेगी हर खबर
सबसे पहले। अब इस शहादत का अपमान, लेकिन कब तक? अरे तो मत करो ना भाई, सीएम को हमको क्यों बता रहे हो, पुलिस को मत करो, घर में खड़े रहो, हमसे क्या मतलब है, करो या ना करो। मैं सोचता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड तत्काल करना चाहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। मंत्री को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। तरह का बयान ठीक नहीं। इसमें माफत करने को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप बोल रहे हैं, आपको कहता मैं शहीद की पत्नी ने तो कहा कि जिस पर बीती वही दर्द जानता है। सबको एकदम बेसहारा करके चले गए, अपने माँ बाप के वो सहारा थे। बस कितना याद रहे एक साथी और भी था। मुख्यमंत्री को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और इनकी शहादत को चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, कोई नहीं भूलेगा। स्पष्ट रूप से ये सरकार की एक संवेदनशीलता दिखती है। सम्मान नहीं दो तो बेइज्जती तो मत करो। एक देश तभी महान बनेगा जब वो अपने जो शहीदों को इज्जत देगा। सियासत की संजीदगी पर सवाल उठना लाजमी है। कितनी खुशियाँ दे गए हमको। क्या इतने खुदगर्ज हो गए हैं हम? क्या नेताओं के पास इतना वक्त भी नहीं जो पीड़ित परिवार के आंसू पोंछ सकें? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। योग दिवस में उपस्थिति को लेकर के संगठन ने डंडा चलाने की धमकी दी है, मगर इंदौर में गुंडा अभियान चलाने वाली पुलिस सवालों के घेरे में है। उसकी कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार पुलिस पर गुंडों बदमाशों की बजाय फरियादी पक्ष के 19 बेकसूर लोगों को अंदर डालने का गंभीर आरोप है। वाह रे इंदौर पुलिस, तेरा खेल निराला। कभी हेलमेट न पहनने पर कार चालक का चालान काट डाला, तो कभी फरियादी को ही सलाखों में बेड़ डाला। अपने नित नए अनोखे कारनामों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाली इंदौर पुलिस एक बार फिर अपनी कारगुजारी को लेकर चर्चा में है। इस बार मामला गुंडा अभियान के तहत रात में शहर की शांति भंग करने के आरोप में कैटरिंग कारोबार से जुड़े 19 लोगों को हवालात में डालने का है, जबकि इन लोगों का कहना है कि वो सोमवार रात काम कर गुरुनगर स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें धर लिया और एक न सुना। इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए युवकों के साथियों का ये भी कहना है कि उन्होंने 19 मई को इलाके के 2 बदमाशों सूरज और विक्की के खिलाफ विजयनगर में मारपीट की शिकायत दर्ज की थी, लेकिन पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई करने की बजाय फरियादी पक्ष के लोगों को ही अंदर कर दिया। रात में लेकर आइए 11:30 बजे। किस मामले के तहत वो कार्रवाई चल रही है? ये शांति भंग करने के साथ कि ये शांति भंग कर रहे थे, पर मामला ये है कि ये लोग तो खाना खा रहे थे घर पे और वहाँ से उठा के ले आए। आप क्या वजह क्या मानते हैं, आपका क्या आरोप है? नहीं, वजह कुछ भी नहीं, ये तो ऐसे ही लेकर आइए। ये इनका कारण ये है कि इनके खिलाफ कोई नेता ने फोन करा है, इनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही और उल्टी कार्रवाई की जा रही है। ये लोग दबंग लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं की जा रही। सूरज और विक्की यहाँ का वसूली करते हैं मोहल्ले की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमसे पैसे भी रात के हम लोग खाना वाना आके रेस्टोरेंट में पैसा भी मांगते हैं, हमसे पैसे दे हमको। उधर महकमे के अधिकारी इसे बड़ी कामयाबी मानते हुए खुद की ही पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं और उनकी दलील है कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग देर रात तक हाथों में लाठियां लेकर घूम रहे थे, जबकि इनमें से किसी के खिलाफ अब तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। आपको लगातार वरिष्ठ अधिकारी निर्देशानुसार भ्रमण चल रहा है। अभी रात को पूरे मोहल्ले में बीट हमारे भ्रमण करते हैं और ऐसे लोग जो जिसको नहीं होना चाहिए था, यदि वहाँ रहते हैं, कोई कारण नहीं उचित, 18, 19 आदमी हाथ में लकड़ी लिए और बैठे हैं, जिसका बाहर के लोग रहने वाले नाम पता नहीं है, तो भाई उनके निश्चित उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन कार्रवाई की जाती है। यदि मान लो कोई घटना घटित हो जाए, कौन उसका जवाबदार कौन? वाकई इंदौर की पुलिस जो करे सो कम है, ऊपर से उस पर रह कर चढ़ने वाला सिंघम अवतार लेकर गुंडा पकड़ो अभियान का भूत, जिसे लेकर अक्सर ही आरोप और सवाल भी उठते रहे हैं कि बड़े मुजरिमों को पकड़ने में नाकाम पुलिस
छुटभैया मवालियों का जुलूस निकाल कर वाहवाही लूटना चाह रही है। ऐसे में एक और विवाद पुलिस प्रशासन की परेशानी भी बढ़ा सकता है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आकाश धौलपुरी। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आकाश धौलपुरी जी। आकाश जी, हकीकत क्या है? ये पूरी हकीकत जो है वो इंदौर पुलिस को शर्मसार करती हुई नजर आ रही है। दरअसल मामला ऐसा है कि 19 लोग जो कि केटरिंग का व्यवसाय में काम करते हैं और इन लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 19 मई को शिकायत जो है इनके द्वारा की गई थी कि सूरज और विक्की नाम के गुंडे इनको परेशान करते हैं और इस पर शिकायत लेने के बाद जो है पुलिस ने सूरज और विक्की पर कार्रवाई ना करते हुए उल्टी इन पर कार्रवाई की गई कर दी है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दबाव जो है वो राजनीतिक दबाव। किस राजनीतिक दबाव की बात कर रहे हैं आकाश आप? देखिए, राजनीतिक दबाव जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इस मामले से कि क्षेत्र क्रमांक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 का ये मामला है, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक दबाव जो है तो फिर ऐसे चलिए आकाश मान भी लिया जाए ये राजनीतिक दबाव है, लेकिन मुख्यमंत्री तो कुछ दिन पहले ही कह के गए थे लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। लेकिन इंदौर पुलिस जो है लगातार जो है वो ऐसे लोगों को लातों के भूत बातों से नहीं मानते कि जो उक्ति है उसके विरुद्ध कार्य कर रही है और लगातार जो है वो ऐसे लोगों को निशाना बना रही है ताकि उनकी साख जो है वो बढ़ सके। और यही वजह है कि 19 लोगों पर एक साथ कार्रवाई की गई है और इनका कोई चलिए आकाश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है रंजन श्रीवास्तव। रंजन जी, इंदौर में ही गुंडा अभियान चलता है, पुलिस की पीठ थपथपाई जाती है, मुख्यमंत्री उनका प्रोत्साहन करते हैं, लेकिन ये चीजें ग्वालियर, जबलपुर या दूसरे शहरों में नजर नहीं आती। देखिए राकेश जी, उसमें इंदौर में गुंडागर्दी तो फैक्ट है, बहुत चरम सीमा पे है। इंदौर काफी बढ़ा है पिछले 5-6 सालों 10 सालों में, काफी बढ़ोतरी हुई है उसमें। अभी मुख्यमंत्री भी गए चिंता व्यक्त की, वहाँ की जो आपके लोकसभा स्पीकर हैं इंदौर से हैं सुमित्रा महाजन जी ताई, उन्होंने चिंता व्यक्त की, फिर सीएम ने कुछ बोला। और अगर डंडा पुलिसिंग से गुंडागर्दी हल होती है तो इंदौर में अब तक क्राइम 0 हो जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आप परेड करा के मार के पीट करके, इसका मतलब है कि आप में जो मॉडर्न पुलिसिंग है उसका अभाव है, आप फॉरेंसिक साइंस का यूज नहीं कर रहे हैं, आप प्रोसिक्यूशन कमजोर आपका है। तो इसलिए इंदौर में जो चिंता व्यक्त हो गई सीएम ने कर दिया तो सीएम दिखा रहे हैं। तो और भी जो जबलपुर में, ग्वालियर में और जगह है वहाँ ये अभियान नजर नहीं आता। जाते जाते एक सवाल आकाश से पूछना चाहेंगे, गेहूं के साथ खून पिस रहा है क्या आकाश जी? गेहूं के साथ खून पिस रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल गेहूं के साथ खून आसानी से पिसा जा रहा है क्योंकि इंदौर की कानून व्यवस्था जो है वो ऐसे लोगों के हाथ में है जो वाकई में गेहूं के साथ खून पिस रही है, क्योंकि अपने स्टार जो है वो वर्दी पे बढ़ाने की कवायद जो है लगातार इंदौर पुलिस द्वारा की जा रही है। चलिए आकाश धौलपुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। गुंडों को पकड़ने का दावा और बीड़ा उठाने वाली इंदौर पुलिस की यह हरकत वाकई शर्मनाक है। गुंडों पर इस पुलिस का बस नहीं चला तो बेकसूरों को ही जेल में डाल दिया, लेकिन इस हरकत पर क्या पुलिस के आला अफसरों की नजरें इनायत होंगी? क्या ये बेकसूर ही जेल में पड़े रहेंगे? एक्सप्रेस एजेंडा में आज इतना ही, कल फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ, हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल के साथ मैं हूं कर्णिका। प्रदेश में बीमारी से भी बुरी तरह फैले झूला छाप डॉक्टर लगातार दवाओं के जरिए मरीजों का दम निकाल रहे हैं। मरीज बेमौत मर रहे हैं, लेकिन सूबे का श्वास महकमा सो रहा है। अस्पतालों में जिंदगी के बजाय मौत बांटी जा रही है, लेकिन जिम्मेदार जागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इलाज के नाम पर मौत का एक खेल खुलेआम चल रहा है।